साल 1948 तारीख 11 जून गोपालगंज के फुलवरिया के एक गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ था। बेहद ही साधारण सा परिवार। किसानी करने वाले कुंदन राय पिता बने थे, मरछिया देवी मां। घर वालों ने बच्चे का प्यार से नाम लालू रखा था। तब घर वाले ये नहीं जानते थे, कभी सोचा भी नहीं होगा कि लालू आने वाले वक्त में क्या करेंगे, लालू आने वाले वक्त में कितना चर्चित होंगे। लेकिन ज्यों ज्यों तारीखें बदली, लालू का पूरा नाम लालू प्रसाद यादव हुआ और पूरा देश आज की तारीख में उस बचपन के लालू को गरीबों के मसीहा, दलितों और पिछड़ों के आवाज और देश में एक बड़े समाजवादी नेता के रूप में लालू प्रसाद यादव नाम रखकर पुकारते हैं। मैं बात लालू प्रसाद यादव की कर रहा हूं। याद कीजिए वो दौर जब परिवार में गरीबी थी। लालू प्रसाद यादव अपने पिता के साथ अपने गांव में रहते होंगे। सोचिए वो तारीखें कैसी रही होगी जब बचपन में लालू प्रसाद यादव गाय चराते होंगे। सोचिए वो तारीखें कैसी रही होगी जब उस गाय के दूध को वो घर घर पहुंचाते होंगे। ग्वाला के रूप में गांव वाले जानते होंगे, लेकिन आज की तारीख में देखिए वो लालू कहां है। गरीबी के उस रेखा को लालू प्रसाद यादव ने ना सिर्फ पार किया, बल्कि बिहार के गरीबों को आवाज दी, बिहार के गरीबों को ताकत दी। और आज की तारीख में लालू प्रसाद यादव को बिहार नहीं बल्कि देश भर के गरीब भगवान समझते हैं, भगवान मानते हैं। और इसके पीछे की एक बहुत मजबूत वजह है। लालू प्रसाद यादव के बारे में आज इस स्टोरी में पूरा चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे लालू प्रसाद यादव के गांव फुलवरिया से। 1948 में लालू प्रसाद यादव का जन्म हुआ था। बचपन गांव में बीता, फिर ज्यों-ज्यों लालू बड़े हुए परिवार से दूरी बढ़ाई। वो पटना आ गए पढ़ाई करने के लिए। पटना यूनिवर्सिटी में दाखिला भी मिला और लालू प्रसाद यादव को असल में पहचान तब मिला जब वो पटना में छात्र राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय हो गए। 1977 का वो दौर याद कीजिए जब बिहार से जेपी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। लालू प्रसाद यादव वो चेहरे थे जो जेपी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। लालू प्रसाद यादव तब छात्र राजनीति से जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट में आंदोलन में शामिल हुए थे। तब लालू प्रसाद यादव ने नहीं सोचा होगा कभी कि वो आने वाले वक्त में संसद के सबसे कम उम्र के सदस्य बनेंगे। 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में सबसे कम उम्र में छपरा यानी सारण संसदीय सीट से चुनाव जीतकर वो लोकसभा के सदस्य बने। लालू प्रसाद यादव की लोकसभा में धमक ऐसी रही कि गांव के मिट्टी के चर्चे भी सदन के अंदर, संसद के अंदर लालू प्रसाद यादव के जुबान से सुनने को मिलता था। लालू यादव के भाषण के बारे में तो आप जानते ही हैं। भले ही मिजाज सियासत का कैसा भी क्यों ना हो, लालू प्रसाद यादव अगर कोई बयान दे दे तो असल में समझिए तो लालू प्रसाद यादव का वो बयान ही उन्हें चर्चित बना देता है। लालू प्रसाद यादव अगर कोई भाषण दे दे तो फिर उसकी ही चर्चा होती थी, आज भी होती है। लालू प्रसाद यादव आज की तारीख में बिहार के सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में नहीं जाने जाते, देश के सिर्फ पूर्व रेल मंत्री के रूप में नहीं जाने जाते हैं। लालू प्रसाद यादव देश में आज की तारीख में गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। 1990 में जब लालू प्रसाद यादव बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब लालू प्रसाद यादव ने सड़क पर खड़े बच्चों को स्कूल तक भेजने का काम किया। लालू प्रसाद यादव खुद गलियों में जाते थे, उन गलियों में जहां समाज के दबे कुचले लोग रहते थे, जहां दलितों की बस्ती थी। लालू वहां जाकर बच्चों का बाल कटवाते थे। लालू प्रसाद यादव वहां जाकर शिक्षा का अलख जगाते थे। और लालू प्रसाद यादव वो कहते थे कि सोचो क्या जाएगा तुम्हारे साथ। बच्चों को शिक्षा चाहिए, बच्चों को शिक्षित बनाओ। बच्चे शिक्षित होंगे तो अपने हक के लिए लड़ेंगे। और आज की तारीख में अगर बिहार के दलित, बिहार के पिछड़े, बिहार के अति पिछड़े की बड़ी भागीदारी संसद से लेकर सदन तक है,
तो उसमें लालू प्रसाद यादव की भूमिका से आप कभी इनकार नहीं कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव ने बिहार के महिलाओं को भी आवाज दी। लालू प्रसाद यादव ने सबसे ज्यादा ताकत तो बिहार के दलित तबके के लोगों को दी। याद कीजिए वो दौर जब बिहार के दलितों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था। याद कीजिए वो दौर जब बिहार के दलितों को खटिए पर बैठने का औकात नहीं था। याद कीजिए वो दौर जब इजाजत लेनी पड़ती थी चप्पल पहनकर चलने के लिए। लालू प्रसाद यादव का शासन काल नहीं होता तो उन सब से मुक्ति नहीं होती। आज अगर कोई दलित का लड़का सरकारी दफ्तरों में अधिकारी बनकर बैठा है तो लालू प्रसाद यादव की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। दलित, पिछड़े, अकलियत समाज के उत्थान के लिए लालू प्रसाद यादव के काम सदैव बिहार के गरीब दलित तबके के लोगों के जुबान पर होगा। लालू प्रसाद यादव की पहचान ऐसे ही नहीं होती है। जब लालू देश के रेल मंत्री बने तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार के गरीब, बिहार के दलित, बिहार के पिछड़े भी रेलवे में एसी बोगी में सफर करेंगे। और आज की तारीख में लालू प्रसाद यादव के द्वारा चलाई गई गरीब रथ इसकी ऐतिहासिक गवाह है। राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो लालू प्रसाद यादव ने ना जाने बिहार के कितने दलित बस्तियों का दौरा किया था। लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने रेलवे स्टेशन पर बिहार के गरीबों से, बिहार के दलितों से उनकी समस्याएं खुद जाकर पूछी थी। और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव देश में आज की तारीख में गरीबों के भगवान के रूप में जाने जाते हैं। भले ही आज की तारीख में लालू प्रसाद यादव की उम्र 70 के पार हो चुकी है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के विचार और तारीखें जो जो बदल रही है मजबूत हो रहे हैं। लालू प्रसाद यादव आज की तारीख में बिहार नहीं बल्कि देश भर में एक बड़े समाजवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। मुझे वो दौर याद है साल 2013 जब चारा घोटाले के मामले में लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता हुए थे। तब लालू प्रसाद यादव की ना सिर्फ सांसदी गई थी बल्कि लालू प्रसाद यादव तब टूटे भी थे। लालू प्रसाद यादव तब मायूस भी थे। लेकिन कुछ ही दिन बीते थे जब लालू प्रसाद यादव पूरी तरीके से तैयार हो गए कि अब तो हमें लड़ना है, लड़ना होगा, क्योंकि यह सिस्टम आवाज को दबाना चाहती है। लालू प्रसाद यादव लंबे समय के बाद जेल की 4 दीवारियों से बाहर आए। आज की तारीख में लालू बीमार है, लेकिन लालू प्रसाद यादव आज की तारीख में बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के दलितों के लिए, बिहार के पिछड़ों के लिए, बिहार के मुसलमानों के लिए एक तौर पर कहें तो सबसे बड़ा विचार है, आवाज है। लालू अगर ना होते तो जरा सोचिए कि पत्थर चुनने वाली महिला को संसद का सदस्य कौन बनाता। जरा सोचिए कि अगर लालू प्रसाद यादव ना होते तो बिहार के गरीबों को, बिहार के दलितों को खटिए पर बैठने का, कुर्सी पर बैठने का, सामंती ताकतों से लड़ने का हौसला कौन देता। आज बिहार के लालू का जन्मदिन है। पूरा बिहार लालू प्रसाद यादव के इस जन्मदिन के मौके पर उन्हें बधाई दे रहा है। लालू प्रसाद यादव ना सिर्फ सत्ता में रहते हुए बल्कि विपक्ष की भूमिका निभाते हुए भी बिहार के उन चर्चित चेहरों में रहे हैं जिन्हें गरीबों का आवाज कहते हैं। लालू प्रसाद यादव ने भले ही तमाम तरीके की यातनाएं खुद पर सही हो, लेकिन बिहार के दलितों को वो आवाज दिया है जो आवाज आज की तारीख में बिहार के विधानसभा से लेकर देश के संसद तक में गूंजता है। ऐसे लालू को पूरा बिहार जन्मदिन की बधाई दे रहा है। हमारी ओर से भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रेल मंत्री, राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर।
काहे रे भाई, तोर जिंदगी में ऐसा का हो गल कि तोरा की नौका साल हैप्पी लाग रहल बा? मतलब ई कि नयका साल तो आ गइल, हाँ लेकिन बदले वाला का बा? उहे पर्चा लीक होई, उहे नौकरी खातिर मारा मारी, काम धाम के चक्कर में पलायन, उहे बेरोजगारी, मेडल लटकत रही गला में, माथा पर दुख और चिंता के गोड़ छपाई, सरकार से हक के खातिर रोवा, धरना, प्रदर्शन, लाठी खा, मार खा, थप्पड़ खा। 20 साल से ये दुख चिपकल बा, कहवा से हैप्पी हो रे भाई? बात तो तू एकदम सही बोला था। अब बता, बिहार के युवन के न्यू ईयर कब हैप्पी हो? देखो, बिहार के युवन के न्यू ईयर तो तब हैप्पी होई जब हमनी सब मिल के नया सरकार बनावल जाए। अरे हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।